भ्रमण करते रहता हूँ। मैं कहीं एक जगह स्थिर नहीं रहता हूँ, लेकिन आज जो मैं पृथ्वीलोक पर आनंद की अनुभूति करता हूँ, क्या अयोध्या राज में क्या आनंद है, अति आनंद। और यह आनंद का कारण अयोध्या नरेश महाराज हरिश्चंद्र हैं, जिनके लिए सत्य ही पूजा है, सत्य ही धर्म है, सत्य के लिए ही हमेशा तत्पर रहते हैं। अपने सत्य के आगे कभी किसी के सामने हार नहीं मानते हैं। उनके लिए सत्य ही ईश्वर है, सत्य ही तप है, सत्य ही यज्ञ है। सत्य के साथ सोते हैं और सत्य के साथ ही जगते हैं। इतना आनंद तो मैं स्वर्ग लोक में भी नहीं करता हूँ। नारायण नारायण, यह आनंद तो मैं अब कैसे यहाँ रह सकता हूँ, इसका बखान तो मैं सीधे इंद्रलोक जाकर करूंगा। नारायण नारायण। नारद, आपका इंद्रलोक में स्वागत है। कहिए कैसे आना हुआ? आप तो चारों दिशाओं में भ्रमण करते रहते हैं। बताइए पृथ्वीलोक का क्या समाचार है? हमारी ख्याति कैसी हो रही है? हे देवेंद्र, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ और इस प्रसन्नता का कारण केवल एकमात्र अयोध्या नरेश राजा हरिश्चंद्र हैं। राजा हरिश्चंद्र? हाँ देवेंद्र, राजा हरिश्चंद्र की बखान मैं कर रहा हूँ, किसी देवता की नहीं कर रहा हूँ। हे देवेंद्र, एक मनुष्य की बखान कर रहा हूँ, क्योंकि उसके लिए सत्य ही सेवा है, सत्य ही धर्म है, सत्य ही तप है, सत्य ही योग है, सत्य ही गुरु है और सत्य ही देवता है। नारायण नारायण। राजा हरिश्चंद्र ऐसा सत्यवादी, अगर इनका सत्यव्रत ऐसे ही बढ़ता रहा तो मेरे सिंहासन खतरे में आ सकती है। हाँ हाँ देवेंद्र,
आप बिल्कुल सत्य सोच रहे हैं, क्योंकि उनकी सत्यता के आगे आपका यह साम्राज्य भी फीका पड़ रहा है। नारायण नारायण। मैं तो बार बार उनका बखान करता हूं और हमेशा करता रहूंगा, और आप तो मेरे स्वभाव से भली भांति परिचित है। जी। मैं इस बात की खबर सभी लोगों में पहुंचा नहीं दूंगा तो चैन से सोऊंगा नहीं, मुझको नींद नहीं आएगी। नारायण नारायण। देवेंद्र, जहां विश्व के अमृत आ गए हो वहां अब मेरा क्या काम है। अब तो मैं अन्य लोक की ओर प्रस्थान करता हूँ, ब्रह्मलोक में जाऊंगा, शिवलोक में जाऊंगा और स्वयं भगवान विष्णु को भी प्रसन्नता करूंगा, इस बात की बताऊंगा। नारायण। अरे देवराज, आपकी सभा में ये नारद क्यों आए थे और मेरे आते ही क्यों भाग गए? विश्वामित्र, आपको तो पता ही है नारद जी का स्वभाव, कभी इधर कभी उधर। किसका बखान कर रहे थे वो? विश्वामित्र जी पृथ्वी लोक में एक अयोध्या के राजा हुए राजा हरिश्चंद्र, उन्हीं का बखान कर रहे थे। उसके बारे में क्या बता रहे थे? मुनिवर, पहले आसन ग्रहण कर लें। राजा हरिश्चंद्र जो अयोध्या के राजा हैं, उन्हीं के बारे में नारद जी बताने आए थे कि वो सत्यवादी हरिश्चंद्र हैं जो हमेशा सत्य के राह पे चलते हैं। अच्छा, पृथ्वी लोक में इतना सत्यवादी पुरुष, अगर राजा हरिश्चंद्र एक सत्यवादी है तो ये विश्वामित्र उसकी कठिन परीक्षा लेगा। देखता हूं मेरी परीक्षा में कब तक वह अड़िग रहता है। मैं उसे झुका ना दिया तो मैं भी विश्वामित्र नहीं। हे मुनि श्रेष्ठ, आप उनकी परीक्षा जरूर लें। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मेरा सिंहासन खतरे में है। हे देवराज, हरिश्चंद्र मेरा शिष्य है और उसके प्रति आप लोगों का जो एक कुत्सित विचार है वो सर्वथा गलत है। अरे वशिष्ठ, तुम हरिश्चंद्र की बड़ाई इसलिए कर रहे हो कि वो तुम्हारा शिष्य है। अगर वो तुम्हारा शिष्य है तो अब तो मैं अवश्य उसकी परीक्षा लूंगा और इतनी कठिन परीक्षा लूंगा कि उसे उसके सत्यवादी के पथ से मैं विचलित कर दूंगा। अरे सच तो ये है कि उसके सत्यवादी होने से देवराज इंद्र को लगता है कि इनके सिंहासन को खतरा है, वो इनके सिंहासन को छीन लेगा। लेकिन एक बात
अपने ध्यान में रख ले कि वो हमेशा प्रजा के कल्याण के लिए और पूरे विश्व के कल्याण के लिए वह सत्यवादी है, न कि उसकी धन की भी लालसा है कि वो इंद्रासन को छीन ले। अरे देवराज, अब ये लड़ाई तुम्हारी नहीं, अब हरिश्चंद्र के तप से, उसकी सत्यवादिता से तुम्हारे सिंहासन को खतरा नहीं। अब ये लड़ाई मेरी अपनी बन चुकी है। अब मैं उसकी कठिन परीक्षा लेने के लिए पृथ्वी लोक में प्रस्थान कर रहा हूं।